अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाशिर मुगल है और मैं हाज़िर हूँ लेट्स टॉक के प्लेटफॉर्म से एक और वीडियो के लिए। हमारा आज का टॉपिक है कि डिवोर्स रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं, क्या सिनेरियोज़ होते हैं ऐसे जिसकी वजह से जो है वो डिवोर्स रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था तो उसके अकॉर्डिंग देखा गया ये कि लास्ट 10 डेज़ में अप्रॉक्सीमेटली 500 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ लाहौर में, जिसमें केस फ़ाइल किया गया है ख़वातीन की तरफ से, औरतों की तरफ से केस फ़ाइल किया गया है, जिसमें उनका कहना ये है कि वो खुला लेना चाहती हैं और खुला लेने की जो पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक रीज़न है वो ये है कि ऑलमोस्ट उन 500 के 500 केसेस में से ज़्यादातर केसेस जो हैं वो पसंद की शादी के थे, लव मैरिज के थे। तो लव मैरिज के केसेस में हमने ये देखा है कि अमूमन जो बेसिक रीज़न है जो वो उसमें दे रही हैं अपने खुला के केस में, वो ये है कि जी उनका शौहर कुछ काम नहीं कर रहा, जॉबलेस है, या वो प्रॉपर मिस कमिटमेंट्स जो स्टार्टिंग रिलेशनशिप के टाइम पे कमिटमेंट्स दी जाती हैं वो कमिटमेंट्स उनको मिलती नहीं हैं, और वो फिर जो है वो अपनी जब पसंद की शादी करके अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के अगेंस्ट जाके जब शादी करती हैं और जब उनको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो फिर उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिग्रेटफुल बिहेवियर उनका सामने आता है। अब सिनेरियो ये है कि हमारे माशरे में डिवोर्स का केसेस बढ़ने की वजूहात क्या हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से डिवोर्स हो रहे हैं। अब मेरे नज़दीक जो डिवोर्स की सबसे बेसिक रीज़न है वो चंद मैं आपके सामने रखता हूँ। आप हो सकता है मेरी बात से एग्री करें, हो सकता है डिसएग्री भी करें। अगर आप डिसएग्री करेंगे तो आई वुड लाइक यू टू प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन बिलो। सबसे पहला पॉइंट जो मेरे नज़दीक है वो है अब्यूसिव रिलेशनशिप। अब्यूसिव रिलेशनशिप एक मेरे नज़दीक बहुत कॉमन रीज़न है डिवोर्स की, कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन पे हावी हो जाता है या उसको वो अब्यूज़ करने लग जाता है, उसके ऊपर फोर्सफुली एक एक्ट करना शुरू कर देता है। वो किसी भी केस में हो सकता है, ये दोनों साइड से कॉमन है, ये मर्द की तरफ से भी कॉमन है और औरत की तरफ से भी है, बट ज़्यादातर केसेस में देखा जाए तो ये औरत की तरफ से बट ज़्यादातर केसेस में देखा जाए तो ये मर्द की तरफ से होता है कि वो औरत के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, उसको वो इख्तियारात नहीं देता जो उसका हक़ होता है। तो मेरे नज़दीक ये जो चीज़ है अब्यूसिव रिलेशनशिप, हमें चाहिए कि हमें अपने माशरे में से इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस करनी चाहिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। दूसरा व्यूवर्स जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा बेसिक रीज़न है जो कि अभी भी मुझे कहते हुए बड़ी हैरानगी हो रही है, आपको बताते हुए बड़ा मैं हैरान हो रहा हूँ इस चीज़ को लेते हुए। आपको बताते हुए मैं बड़ा जो है वो इस चीज़ में शॉक हूँ कि अभी भी स्टिल 2022 में भी ये रीज़न है सर्वेस के अकॉर्डिंग। बच्चे जो हैं वो लड़कियां पैदा हो रही होती हैं जिन घरों में, तो मर्द हजरात जो हैं वो आज भी औरतों को या बच्चियों को एक तरह का बाइस शर्म समझते हैं, और ख़ास तौर पे ये चीज़ ज़्यादातर देखी जाती है हमारे देहाती विलेजेस वाले एरियाज़ में, कि जिन घरों में बच्चियां पैदा हो रही होती हैं तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि ये समझते हैं कि जी हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी इस तरह से कि हमें बेटा पैदा होगा तो वो आगे हमारी नस्ल बढ़ा सकेगा, तो वो उस वजह से क्या करते हैं, वो या तो उस खातून को जो है वो तलाक दे देते हैं और फिर दूसरी शादी की तरफ राग़िब हो जाते हैं। तीसरी नज़दीक व्यूवर्स मेरे नज़दीक जो है वो सेल्फिशनेस है। सेल्फिशनेस जो है वो एक बहुत कॉमन रीज़न है जो कि दोनों की साइड से बड़ी कॉमन है। मतलब मर्दों की साइड से भी बहुत ज़्यादा है और औरतों की साइड से भी बहुत ज़्यादा है। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप हैं और आप चल रहे हैं, ख़ास तौर पे एक मैरिड लाइफ एक ऐसा जो है वो मैरिज एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों साइड से बराबरी होनी चाहिए। आइदर वो आपके इमोशंस वाली साइड से हो या आपकी किसी भी सिनेरियोज़ में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फिशनेस जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। मतलब पार्टनर जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है, और मेरे नज़दीक ये चीज़ ज़्यादातर जो है वो अगेन मर्दों में आती है, बट ऐसा नहीं है कि ये औरतों में नहीं होती है। काफ़ी केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं जो कि औरतों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही होती हैं, ना कि अपने पार्टनर के बारे में।
तो ये रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है, शादी वो कहते हैं ना कि एक गाड़ी की मानद है, और जो उसमें माँ बाप हैं या जो हस्बैंड वाइफ हैं वो उसके पहिए हैं। तो जो दोनों चलेंगे तो ही बात बनेगी, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। चौथा जो मेरे नज़दीक रीज़न है वो ये है कि मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हम बड़े बुज़ुर्गों से सुनते हैं तो शादी एक ऐसा अमल है जिसमें मोहब्बत होती है। अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं, जो कि आप पहले अपने पार्टनर से नहीं मिले होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप उसके साथ वक्त गुजारते हैं, आप एक दूसरे को जानते हैं, तो एक दूसरे से मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। बट आजकल के अगर सिनेरियोज़ के ऊपर हम बात करें तो लव मैरिजेस की तरफ रुझान काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की आप अपने पार्टनर को पहले से ही बहुत सारा कुछ जानते हैं। मतलब आपको उसके लाइक्स का पता होता है, डिसलाइक्स का पता होता है, आप उस पर्सन को एक्सप्लोर ऑलरेडी कर चुके होते हो। सो जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप एक घर में एक कमरे में रह रहे होते हो एक दूसरे के साथ, तो आप वो चीज़ फ़ील नहीं कर पाते हो या वो चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे होते हो। एक इंसान के माइंड में एक चीज़ आ रही होती है कि यार ये इसको तो मैं पहले से सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए मैं क्या ही करूँ, क्या एफ़र्ट्स डालना जो है ना वो ख़त्म कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो एक मोहब्बत होनी चाहिए एक रिश्ते के अंदर, वो आहिस्ता 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 ख़त्म हो जाती है। तो मेरे नज़दीक अरेंज मैरिजेस में ये रेशो काफ़ी कम होती है बनस्बत लव मैरिजेस के। इसके अलावा जो सबसे मेजर रीज़न है वो इनकम्पैटिबिलिटी होता है। इनकम्पैटिबिलिटी मेरे नज़दीक एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रीज़न है। आजकल के पेरेंट्स ये नहीं देख रहे होते कि आइदर ये लड़का या लड़की हमारे बच्चे के लिए कंपैटिबल है भी या नहीं है। और इवन अगर हम लोग लव मैरिजेस के सिनेरियोज़ में देखते हैं तो वहाँ पर भी ये रीज़न आ रही होती है कि हम ये चीज़ देख ही नहीं पा रहे होते कि आइदर ये पर्सन हमारे लिए लाइफ लॉन्ग कंपैटिबिलिटी रखता भी है या नहीं रखता। हम या तो आजकल की जनरेशन में अगर हम देखते हैं तो वो ये चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन होती जा रही है कि वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो फेम को देख रहे होते हैं, पैसे को देख रहे होते हैं। जिसके पास पैसा है वो सब कुछ है उसके पास। जबकि हमारे अगर हम रिलीजियस वे से इस चीज़ को देखते हैं तो हुक्म ये है कि जब भी रिश्ता किया जाए बच्चे का या बच्ची का, तो उसमें लड़के में या लड़की में इखलाक देखे जाएँ कि आइदर अगर वो इखलाक के लिहाज से फुलफ़िल है, करता है रिक्वायरमेंट्स को, तो रिश्ता किया जाए। जबकि आजकल के दौर में हम क्या देख रहे हैं कि इखलाक को तो हम किसी तरफ गिनते ही नहीं हैं, हम उस तरफ जाते ही नहीं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि जी अच्छा खाता पीते लोग हैं, अच्छी फैमिली में जा रही है, बच्चा या बच्ची है, ठीक है, घर बड़ा है, गाड़ी अच्छी रखी हुई है, अच्छा कमा रहा है, तो बस ठीक है जी शादी कर दो। जबकि व्यूअर्स मेरे नज़दीक इट इज़ वेरी रॉन्ग कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो फाइनेंस को देखते हुए शादी कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि शादी सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंस की नहीं होती है। शादी एक ऐसा अमल है जिसमें आपकी कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं होती है तो फिर क्या होता है कि वो डिवोर्स की तरफ बात जाती है। जब हम देख रहे होते हैं कि नहीं यार ये पर्सन तो हमें रिस्पॉन्स बैक वैसे नहीं कर रहा, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब आप एक दूसरे के साथ रह रहे होते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बनना शुरू हो जाती हैं। जब आप वो एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं कर रहे होते हो, वो कमिटमेंट्स अपनी फुलफ़िल नहीं कर रहे होते हो, तो फिर बात कहाँ चली जाती है? वो बात चली जाती है आपकी डिवोर्स की साइड की तरफ। इसके अलावा जो मेरे नज़दीक रीज़न्स हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो वैल्यू रखता है वो है कि आप फ़ेथ लूज़ कर देते हो कि आइदर आप इस पर्सन के साथ जो है वो आगे अपनी ज़िंदगी गुजार भी पाओगे या नहीं गुजार पाओगे। आप अपना फ्यूचर उस पर्सन के साथ देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो। मेरे नज़दीक ये भी जो एक प्रॉब्लम है वो इस वजह से आती है क्योंकि आपकी मिस कमिटमेंट्स हो रही होती हैं, आपके अंदर सेल्फिशनेस आ रही होती है या आपके पार्टनर के अंदर। तो वो क्या हो रहा होता है कि आप अपना एक फ़ेथ जो है वो लूज़ करते जाते हो उस पर्सन के अंदर कि इधर यार ये पर्सन जो है मुझे लॉन्ग टर्म लेके चल भी सकेगा या नहीं लेके चल सकेगा। सो हमारी जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं, जिसकी वजह से हम हमारे माशरे में ये डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। आजकल हर छोटी से छोटी बात के ऊपर जो है वो लड़की खुला लेने पहुंच जाती है, लड़का तलाक देने पहुंच जाता है। हमें पता ही नहीं है कि हम ये अमल इतना जो संजीदा अमल है हम ये इतनी आसानी से कर गुज़रते हैं क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं है इस बारे में। हमें समझ ही नहीं है कि आइदर ये हमें करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, आइदर इन चीज़ों के कुछ सॉल्यूशंस हैं या नहीं हैं। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हम इसके ऊपर बात कर सकें। एटलीस्ट जब आप
आप ये इनमें से मैंने ऐसी कोई भी बात ऐसी नहीं की जो आपको पता नहीं है। आप इन सारी बातों को समझते भी हैं और आप जानते भी हैं। हमारा मकसद इन बातों को आपके सामने लेकर आना है ताकि आप इन चीज़ों के ऊपर अपनी तवज्जो दे सकें। जो लोग हमारी ये वीडियो देखें उसको इस समझ के अकॉर्डिंग देखें कि वो अपनी रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं सो उनको बैठें, उनको सॉल्व आउट करें। बिकॉज़ मेरे ख़्याल से जब तक आपके दरमियान में कम्युनिकेशन गैप है ना गाइस, आप जो है वो कभी भी अपने किसी भी रिलेशन को नहीं लेके चल सकते आगे। आइदर वो आपके पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप है, या आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या फादर बेटे का रिलेशनशिप है, या बेटी का है, या माँ बेटे का या बेटी का है। किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप है, अगर आपके दरमियान और दूसरे पर्सन के दरमियान कम्युनिकेशन गैप है, अगर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना रिलेशन नहीं लेके चल सकेंगे। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको अपने पार्टनर से प्रॉब्लम होती है सो यू हैव टू स्पीक विद हिम और हर। आपको सामने रखना चाहिए। अगर आप बात सामने ही नहीं रखोगे तो फिर बात बनेगी कैसे? होता क्या है कि अगर ख़ास तौर पे ये चीज़ मेरे नज़दीक लड़कियों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि उनको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एक्ट आपको ऐसा बुरा लग जाता है कि आप समझते हो कि यार मेरे हस्बैंड को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। आप उससे बात ही नहीं करते हो, आप उसको बताते ही नहीं, आप दिल में रखते हो बात। आपको दिल में नहीं रखना है, आपको एक्सप्रेस करना है। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, उस चीज़ को सामने नहीं लेकर आओगे, तो उस पर्सन को कैसे पता चलेगा कि ये एक्ट मैंने गलत किया? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एक दूसरे के साथ टाइम गुजारें, एक दूसरे को वक्त दें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। जब तक आप अपनी फीलिंग्स ही शेयर नहीं करोगे तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? बात बढ़ाने के लिए, इन डिवोर्स के केसेस को रोकने के लिए हमें ये चाहिए कि हम एक दूसरे से अपनी बातों को जो है वो किया करें। कुछ और रीज़न्स हैं जो कि काफ़ी अगेन कॉमन हैं। ये सारी जितनी भी रीज़न्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जब बात कर रहा हूँ, ये सारी की सारी वो रीज़न्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। हम एक दूसरे की बातों को सुनते नहीं, हम समझते नहीं। रिलेशनशिप में दूसरे की बात को सुनना और उसको वैल्यू देना उतना ही अहम है जितना आप अपनी बात किसी को सुनाने में इंटरेस्ट रखते हैं और उसको वैल्यू देने में इंटरेस्ट रखते हैं। कि बिकॉज़ जब तक आप दूसरे की बात को वैल्यू नहीं करेंगे, आप जब तक दूसरे की बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसको वैल्यू नहीं देंगे, तब तक आपकी बात को भी वैल्यू नहीं मिलने वाली है। सो मेरी बात याद रखिएगा कि वो जैसे कहते हैं ना कि टू गेन अ रिस्पेक्ट टू यू हैव टू गिव अ रिस्पेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, तभी आपको अगले पर्सन से रिस्पेक्ट मिलती है। जैसे एक बड़ी मशहूर कोटेशन है, आप सब उस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, टिट फॉर टैट। जब तक आप एक काम करेंगे नहीं तब तक आपके लिए वो काम होगा नहीं। जब तक आप अपने वर्ड्स को, अगर आप समझते हैं कि आपके वर्ड्स को, आपके एक्ट को, आपके एक्शन को वैल्यू मिलनी चाहिए आपके रिलेशनशिप में, तो आपको सबसे पहले वैल्यू देनी पड़ेगी। जब तक आप वैल्यू देंगे नहीं तब तक आपको वैल्यू मिलेगी नहीं। देखो, कंपैटिबिलिटी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिल जाती आपको। आपको एफ़र्ट्स डालनी पड़ती हैं, आपको एफ़र्ट्स डाल के अपने रिलेशनशिप को चलाना पड़ता है। समटाइम्स आपको इग्नोर करना पड़ता है, समटाइम्स आपको अपनी बात को उभारना पड़ता है, समटाइम्स आपको अपनी बात को आगे लेकर आना पड़ता है, समटाइम्स अपनी बात को खामोशी से चुप कर जाना पड़ता है। जब तक आप रिलेशनशिप में हैं, किसी भी ताल्लुक़ में हैं, आप मियाँ बीवी के जो रिलेशन है, जब तक आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं, जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं, आपको कोई भी चीज़ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिल रही होती है। आपको हमेशा अपने एक्ट्स को ऐसे लेके चलना पड़ता है, अपनी बात को ऐसे लेके चलना पड़ता है कि आप दूसरे को भी वैल्यू दें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मर्द हैं तो आपकी बात को वैल्यू मिले, और अगर आप औरत हैं तो हमेशा आपको जो है वाली चीज़ के अंदर आपको जो है वो प्रोटोकॉल दिया जाए। ज़रूरी नहीं है। दोनों तरफ इमोशंस होते हैं, दोनों तरफ इंसान होते हैं, दोनों ही तरफ जो है वो बात बराबरी की होती है इमोशन वाइज़। इमोशनली आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है, तभी जो है वो कोई भी ताल्लुक़ है वो चलता है। जब तक आप अपने ताल्लुक़ के अंदर एक दूसरे को वैल्यू नहीं देंगे, तब तक आपकी कंपैटिबिलिटीज़ नहीं हो पाएंगी। सो कंपैटिबल होने के लिए आपको एक दूसरे की बात को सुनना पड़ता है, एक दूसरे की बात को सहना पड़ता है, समटाइम्स आपको इग्नोर भी करना पड़ता है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज़, व्हाट इज़ द सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी इज़ यू हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट नहीं करेंगे। देखिए, कोई भी ताल्लुक़ जो है वो ऐसा नहीं होता कि जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा ना हो, बहस ना हो, कभी भी आर्ग्यूमेंट ना हो।
हमेशा कोई भी ताल्लुक़ है उसके अंदर आर्गुमेंट्स भी होते हैं, उसके अंदर जो है वो बातें भी होती हैं, उसके अंदर लड़ाई झगड़ा भी होता है, उसके अंदर नोक-झोंक भी होती है। बट इट डज़न्ट मीन कि वो आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। आपको अपना ताल्लुक़ आगे बढ़ाने के लिए अपनी एफ़र्ट्स डालनी पड़ती हैं। किसी बातों को इग्नोर करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, लेट डाउन होना भी पड़ता है और समटाइम्स लेट डाउन करना भी पड़ता है। आपको अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए धक्का लगाना पड़ता है। सो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझा होगा, उनको सुना होगा, उनके ऊपर आपके जो भी राय है आपकी कमेंट सेक्शन में आप उसको बताएँ, ताकि हमें भी पता लग सके कि आप क्या चाहते हैं और आप हमारा अगला टॉपिक क्या सुनना चाहते हैं, उसके बारे में भी हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल लेट्स टॉक। थैंक यू सो मच।